आप लोगों ने देखा चाइना में किस तरीके से आसमान जो है वो लाल हो गया था, वहाँ पर जो है बहुत सुर्खी छा गई थी, आसमान में पूरी तरीके से मुकम्मल लाल रेडनेस हो गई थी। वो क्या एक साइन है, क्या वो एक हमको इंडिकेशन है, प्रोडिक्शन है, ओकेजन है, किस तरीके की वो बात है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए, जरूर इसी बात करेंगे। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो आज आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा कि जो चाइना है वहां पर एक आसमान लाल हो गया था, मुकम्मल वहां अंधेरा छा गया था और फिर एक लाली थी, सुर्ख लाली थी जो लोगों ने कभी भी नहीं देखी थी और वो लोग शॉक हो गए थे। काफी ज्यादा उनके लिए एक आप कह सकते हैं बिविल्डरिंग एक्सपीरियंस था कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। और जब उसकी काफी वीडियोज जो है वो ट्रेंडिंग हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उस रिलेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या कोई रिवायत में ऐसा जुमला आता है कि चाइना में आसमान जो है वो लाल हो जाएगा, या इसी सिग्निफिकेंस में कोई जुमला आता है। इस सब पे बात करना चाह रहा हूं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। आज जो है वो बात करने जा रहा हूँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था। इन टाइम के रिलेशन में ज़हूर कायम से आने से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो मुकम्मल तौर पे होगी और उसमें से कुछ जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो चलिए बात का आगाज करते हैं और आखिर वो कौन सी बात है उस पर बात करते हैं। तो आखिरी ज़माने के लोगों में जो गुनाह है, यानी कि जो आखिरी ज़माने के लोग हैं, ये रवायत जो है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आखिरी ज़माने में जो लोग हैं उनकी जो खराबियाँ, उनकी जो गलत काम है, उनकी जो बुराइयाँ हैं, उनको तंबी जब की जाएगी, जब तंबी की जाएगी तो वो किस फॉर्मेशन में की जाएगी, वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ एंड टाइम्स के रिवोल्यूशन में। जो पहला है वो ये है कि आसमान में जाहिर होने वाली आग की सूरत में, आसमान में आग जाहिर होगी। आग जाहिर होने से मुराद क्या है, यहाँ पर मुराद हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन या कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ब्लास्ट आसमान में होना, जिससे पूरा जो आप कह सकते हैं आसमान, इसमें आग ही आग होगी, मुश्किलात होगी, परेशानियाँ होगी, रंजिश होगी और पूरा आसमान जो है वो आग से भर जाएगा। ये वाला जो है ये पहला जुमला है कि लोगों की तंबी की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है आसमान में जाहिर होने वाली आग के जरिए, यानी कि आसमान में आप लोगों को आग दिखाई देगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करें तो वो है आसमान में जाहिर होने वाली सुर्खी के रिलेशन में, यानी कि आसमान में रेडनेस जो है वो जाहिर होगी। और आपने अभी देखा ये वही वाली साइन है जो अभी चाइना में मुकम्मल हुई है कि वहाँ का जो आसमान था वो पूरी तरीके से रेड हो गया था, ब्लड रेड हो गया था, ब्लड रेड हो गया था, जो लोगों ने कभी भी देखा नहीं था। और इस तरीके का जो फिनोमेना है वो पहले तो कभी परस्यू नहीं हुआ। तो ये वाली भी जो चीज़ है ये रिवायतों में जुमला आता है। सेकंड पॉइंट में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है कि आसमान में एक सुर्खी जाहिर होगी जो कि लोगों के लिए इंडिकेशन होगी, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझेंगी कि जो एंड टाइम्स है उस तरफ ज़माना बहुत तेज़ी से जा रहा है और चीज़ें जो है वो बदल रही है। ये सेकंड पॉइंट है और आपने देखा चाइना में किस तरीके से मुकम्मल हुआ। और साथ ही साथ आपने देखा एक ऑरेंज स्टॉर्म आया था इराक में, जिसने बुरी तरीके से जो इराक है उसको एक वबा की सूरत में, वबा कहो या फिर एक तूफान कह लो, उस तरीके से उसको घेर लिया था। तो ये सेकंड पॉइंट है जो कि मुकम्मल हो चुका है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो शायद मैं अंदाजे के तौर पर कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट के फॉर्मेशन में कहा गया है। जो थर्ड है वो ये है कि बगदाद और बसरे की ज़मीन धंस जाएगी। यहाँ पर बसरा और बगदाद जो है उसके मुतालिक कहा गया कि जो ज़मीन है, जो लैंड होगा वहाँ का, वो धंस जाएगा ज़मीन के अंदर। अब हो सकता है ये साइक्लोन से हो जाए या किसी एक बहुत बड़े एटॉमिक बॉम्ब से हो जाए या फिर कोई एक नेचुरल कैलामिटी से हो जाए, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके जो मूवमेंट है उससे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ की जो ज़मीन है, बगदाद है कहाँ पे, बगदाद जो है करंट इराक का कैपिटल है, वहाँ पर ज़मीन जो है वो धंस जाएगी। किस रिलेशन में कहा गया है वो आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बसरा है और जो बगदाद है, यानी कि वाला जो गल्फ रीजन है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो धंस जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही अजीब सी बात है कि ज़मीन कैसे धंस जाएगी, लेकिन वहाँ पर ज़मीन धंसने का जुमला रवायतों में आया है। तो ये वाली चीज़ आप आने वाले टाइम में देखेंगे। अगर मैं आगे बात करूँ तो अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो बसरा शहर है वहाँ पर कत्ल और गारत सरेआम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आप मास किलिंग होगी, मास एग्जीक्यूशन होगा लोगों का, लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में बसरा शहर में मारा जाएगा। ये भी रवायतों में जुमला आता है जो कि बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस होगा वहाँ के लोगों के लिए। लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से वहाँ पर लोग जो है कत्ल आम करेंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर किलिंग होगी मासूमों की। तो ये वाली भी जो बात है ये
गई है रिवायतों में, और आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये भी मुकम्मल होगा इसी टाइम फ्रेम में, इसी साल के टाइम फ्रेम में ये वाली जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। और अगर मैं आगे बात करूँ और इसी को साथ अपना जो पॉइंट है उसको सम अप करूं तो वो यही है, जो रिवायतों में जो जुमला आता है वो कुछ इस तरीके से है कि अहले इराक पर ऐसा खौफ होगा, ऐसे अहले इराक पर ऐसा खौफ हो जिसका वो करार ना पा पाएंगे। इसका रेवोल्यूशन में क्या गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इराक की सरजमीन है, वहाँ के जो लोग होंगे उनको इतना ज़्यादा डर लगेगा, इतना ज़्यादा वो लोग आप कह सकते हैं खौफ में मुब्तला होंगे कि वो लोग कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। गोया ये कि आखिरी आने वाला जो है वो आ जाएगा, यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो आ जाएंगे। ये वाली जो बात है ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रखती है, यानी कि जो इराक है वहाँ के लोग इतने ज्यादा खौफ में मुब्तला होंगे कि वो लोग करार ना पा पाएंगे। यानी कि एट द लास्ट टाइम जो होगा, जब तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं हो जाता तब तक जो इराक के लोग हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, वो लोग सुखी नहीं हो पाएंगे, वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो जाता। तो लास्ट पॉइंट जो है उसको सम अप अगर हम लोग करें तो वो यही वाला पॉइंट बनता है कि जो अहले इराक वाले लोग हैं वो लोग करार ना पा पाएंगे जब तक ज़हूर मौला बादशाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं हो जाता, तब तक वो लोग करार ना पा पाएंगे। तो अगर मैं इसको बहुत जल्दी से समिट अप कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आसमान में जाहिर होने वाली आग की सूरत में, यानी कि यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर 3 की ब्लास्ट या एटॉमिक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में बात हो रही। जो दूसरा है वो है आसमान में सुर्खी का नमूदार होना, यानी कि आपने चाइना में देखा जो लाल है आसमान वो बहुत बुरी तरीके से लाल हो गया था। आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके यूट्यूब पे लाजमी देखें, वो वीडियो इतनी ज्यादा शदीद है कि आप सब एकदम सुर्ख हो गया था। तो ये सेकंड पॉइंट जो ये जाहिर हो चुका है, ये मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं आगे बात करूं तो बगदाद और बसरे की जो सरजमीन है वो धंस जाएगी, वहां पर उसके डिप्रेशन आ जाएगा उस जगह पे। ऐसे ही अगर ये नॉर्मल जमीन तो ये डिप्रेस हो जाएगी, इतना ज्यादा वहां पर डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये वाली भी चीज है आने वाले वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये मासूम की रवायत है। और आखिर में जो है वो बसरा शहर है वहां पर कत्ल गारत सरेआम हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा मास किलिंग होगी बसरा शहर में। ये वाली भी जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। और आखिर में अगर मैं इसको सम अप जैसे मैंने किया वो ये है कि अहले इराक पर ऐसा खौफ तारी होगा कि जब तक ज़हूर मौला नहीं हो जाता तब तक वो जो खौफ है वो उससे करार नहीं पा पाएंगे, यानी कि उससे वो अलग नहीं हो पाएंगे, डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो ये वो वाली साइंस है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रेवोल्यूशन में ये वो वाली साइंस है जो आपके सामने बताया, और इनमें से आप देख सकते हैं कौन सी पूरी हुई और कौन सी नहीं हुई और कौन सी होने को है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो समझ में होगी। अपने सारे नासरीन, अपने सारे मोमिनीन, अपने सारे भाई बहनों के साथ, अहबाबों के साथ ये वीडियो, नदीमों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, इन द सेंस कि उनको अगर वीडियो भी ना शेयर करी तो कम से कम अपने अपने ज़बान से उनको ये वाला मैसेज कन्वे कीजिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा फोकस में आ जाए, बहुत ज़्यादा इमाम के करीब आ जाए, इमाम के लिए अपनी मारिफत डेवलप करें, इमाम से मोहब्बत डेवलप करें, इमाम से कंडक्शन डेवलप करें कि उसके बिना कोई चारा नहीं। हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है।